वंदे मातरम और जय श्री राम, बंगाल में बीजेपी का ये दांव काम कर गया। मोदी सरकार ने जब संसद में वंदे मातरम पर मैराथन डिबेट करवाई, तभी ये अंदाजा हो गया था कि बंगाल में बीजेपी किस लाइन को फॉलो करने जा रही है। और सीएम शुभेंदु अधिकारी इस रास्ते पर चल पड़े हैं। सूबे के सभी स्कूलों और मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य हो चुका है। जय श्री राम का नारा बीजेपी की पहचान तो है ही, वंदे मातरम को कैसे पूर्ण सम्मान देना है, इसकी भी झलक कल दिखाई थी जब शुभेंदु प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से मिले। सीएम बनने के बाद ये उनका पहला दिल्ली दौरा था। पहले वो अमित शाह से मिले, बंकिम चंद्र चटर्जी की तस्वीर लेकर पहुंचे। उसके बाद जो उसके ऊपर कालजयी शब्द वंदे मातरम लिखा हुआ था, वो आपको तस्वीर में भी दिखाई देगा। शुभेंदु ने प्रधानमंत्री मोदी को भी वंदे मातरम लिखी हुई एक तस्वीर भेंट की। तो जो ध्रुवीकरण की पिच थी, जो अब तक जय श्री राम वाली पिच थी, अब वो वंदे मातरम वाली है। और वंदे मातरम को लेकर एक समूह विशेष में किस तरीके से बार बार नाराजगी आ जाती है कि भाई जिससे गाना है सो गाए। प्रोफेसर साहब, यही तो विपक्ष कहता है, जिससे गाना है गाए, कभी रोका नहीं। तमिलनाडु में शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उसमें भी वंदे मातरम गाया गया। पश्चिम बंगाल में हुआ, उसमें भी वंदे मातरम गाया गया। तो ये जो दादा प्रयोगशाला चला रहे हैं, वो क्या है? वो कुछ नहीं है, ये 1947 में हो जाना चाहिए था। 1947 में हो जाना चाहिए था। ये मैं बात बहुत गंभीरता के साथ कह रहा हूँ। और नहीं हुआ तो आपने 1937 में उसको प्रूव क्यों किया था? इसलिए किया था ना कि भाई मुसलमान लोग यहाँ पर बड़े नाराज हो जाते हैं उसको। जिन्ना ने उसको कहा, सिंध के प्रांतीय अधिवेशन में जिन्ना ने कहा वंदे मातरम इज ए राइम ऑफ हेट। ये शब्द है जिन्ना के, राइम ऑफ हेट, यानी कि ये घृणा। उसमें कौन सी घृणा है भाई? अपनी मातृभूमि की वंदना करना घृणा है? और कहा कि आइडोलेट्री नहीं चाहते। तो गांधी जी ने शुद्ध हरिजन में लिखा कि यदि आप मक्का की तरफ मुंह कर करके और कोई नमाज पढ़ते हैं तो क्या वो आपकी एक तस्वीर वहां पर नहीं आती है? आप एक इमेज को ही तो आप लेकर के करते हैं, यानी कि वो भी तो एक आइडोलेट्री। ये गांधी जी के तर्क है, हमारे तर्क नहीं है। तो वंदे मातरम को यदि भारत का विभाजन हो गया था, उसके बावजूद भी ट्रिम्ड वंदे मातरम गाने की तो कोई बात नहीं रह गई थी। भाई मुसलमानों को तो एक पाकिस्तान दे दिया गया था ना। उसके बावजूद भी उसी मानसिकता को खड़ा रखने की और जिंदा रखने की काम किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। तब बात में आती है कि भारत बदला कैसे। यदि 1947 से पहले का एजेंडा और मानसिकता यदि 1947 के बाद भी रहे, तो फिर बदलने भारत विभाजन का क्या मतलब था? कोई तुक नहीं था। और यदि भारत विभाजन हो गया था तो भारतीय इतिहास के जो सांस्कृतिक वैभव थे, जो भी उसके प्रतीक थे, पुण्य प्रतीक थे, उन सभी को पुनः स्थापित करना ये उस समय की सरकार की जिम्मेदारी बनती थी, जिसे उसकी हत्या कर दी उन्होंने नहीं किया। भोजशाला उसी समय का उद्धार हो जाना चाहिए था, काशी का उद्धार होना चाहिए था, मथुरा का उद्धार होना चाहिए था, जैसे सोमनाथ का उद्धार हुआ। बाकी अन्य तीर्थस्थल के जो बड़े बड़े जिनको मान्य हमारे मंदिर थे, उनका भी वैसे ही उद्धार हो जाना चाहिए था। ये हजारों ऐसी चीजें जहां करके मुस्लिम आक्रांताओं के प्रति खड़े, जिन्होंने बार बार दुनिया में मैंने तो कहीं नहीं देखा है कि जो कॉलोनाइजर हो, जो ऑपरेसर्स हो, उसके नाम पर सड़कें, बाबर, अकबर, हुमायूं, ऐसे रोड। तो आपकी गुलामी की मानसिकता से तो आप बाहर निकले ही नहीं है। नेहरू ने निकलने नहीं दिया, कांग्रेस की सरकारों ने निकलने नहीं दिया। उनको लगता था कि हम बाबर का ये रोड हटा देंगे, अकबर रोड हटा देंगे तो मुसलमान नाराज हो जाएगा, हम इजराइल के साथ दोस्ती कर लेंगे तब मुसलमान नाराज हो जाएगा। तो इस मानसिकता से तो भारत के लोगों ने शासन किया है। पश्चिम बंगाल की सरकार बहुत बधाई की पात्र है, उसने बहुत अच्छा काम किया, बहुत सुंदर काम किया है। इसी रास्ते पर चलना होगा यदि नहीं। लेकिन पश्चिम बंगाल में जनता का मन बदला, इसलिए ये हो रहा है। वहां पर वंदे मातरम की बात हो रही है, वहां पर वंदे मातरम गाना अनिवार्य हुआ है। मैं एक लाइन जोड़ देना, वो हृदय में था, किसी ने उसको ध्वनि दी, और जैसे ही कोई ध्वनि देने वाला आया, जनता उसके साथ जुड़ गई। मैं इस रूप में देखता हूं।